प्रॉब्लम सेट 3.1 का हम लोग हर सोल्यूशन जानने वाले हैं 3.1 में, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर, लाइन ए बी इज अ टैंजेंट एट ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले हम ये जो फिगर दिया हुआ है उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन खींची गई है, ठीक है, एक सीधी लाइन है, ठीक है, जिसको टैंजेंट मारी गई है। यहाँ पर सेंटर में सी है हमारे, ठीक है, यहाँ है ए और यहाँ है बी, ठीक है। ठीक है, तो वो जो हमने क्या किया है, रेडियस ऑफ द सर्कल बोला गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लाइन ए बी जो है टैंजेंट है हमारे एट पॉइंट, मतलब पॉइंट ए जो है ए पे टैंजेंट आया है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ 4 क्वेश्चन है जिसके हमें आंसर निकालने हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन सब क्वेश्चन है इसके। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सी ए बी। तो एंगल हमें निकालना है, एंगल सी ए बी, ठीक है, यानी सी ए बी, यानी कि ये जो एंगल है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ये निकालना है, तो हमारा जो इधर सी ए है, सी ए है इज द रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। एंड ए इज द पॉइंट कॉन्टेक्ट ऑफ द टैंजेंट। ए है जो है हमारा टैंजेंट। देखो आपको 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा कि ये इधर सी ए जो हमारा है वो रेडियस है, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जब रेडियस जो होता है हमारा किसी पॉइंट ऑफ द सर्कल पे जब हमारा टैंजेंट खींचा जाता है, अगर सेंटर से वहाँ पर है तो 90 एंगल बनाता है, ठीक है। हम टैंजेंट रेडियस थ्योरम वाला अगर यूज़ करेंगे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल सी ए बी हमारा जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, स्टेट्स दैट टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि पॉइंट सर्कल का जो पॉइंट है परपेंडिकुलर है हमारे टैंजेंट पे, इसीलिए वो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला सब क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं। दूसरा बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। ये डिस्टेंस कितना है ए बी का सी से, तो ये कैसे निकालेंगे। सी ए हमारा रेडियस है, सी ए हमारा रेडियस है एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट ए बी, ठीक है। सो द परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होने वाला है हमारा सी का फ्रॉम ए बी से, तो रेडियस या ए बी अगर मान ले, रेडियस तो क्या होता है जो सेंटर और सर्कल किसी भी लाइन को टच करे वही है ना। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो लाइन ए बी का जो डिस्टेंस है टैंजेंट है वो भी 6 ही होगा, यानी सी ए बात करें तो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड की बात करेंगे। देखो ये सर्कल जो चैप्टर है ना अक्सर लोग छोड़ देते हैं कोई भी क्लासेस में, देखो क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अभी आपको लग रहा होगा इतना ही तो है, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो चीज़ें आप जल्दी से जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। थर्ड है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ बी सी। डिस्टेंस ऑफ ए बी दिया है 6, फाइंड आउट करना है बी सी, ये वाला फाइंड आउट करवाना है, यानी हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, यहाँ पर ए बी पता है, सी ए पता है, हम पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर सी ए और ए बी का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। बी सी में फाइंड आउट करवाना, ए बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है 6, तो 6 स्क्वायर प्लस सी ए भी 6 है क्योंकि रेडियस है, तो 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा हमारा 72, ठीक है। ये रूट स्क्वायर है तो ये साइड आएगा, ये रूट हो जाएगा,
तो रूट में 72 हमारा, अगर हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो ये 6 इंटू √2 हो जाएगा। 36 इंटू 2 कितना आ जाएगा 72, राइट। तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 6√2 हमारा वैल्यू आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ BC का। ये किसका वैल्यू है? डिस्टेंस ऑफ BC का, ठीक है। तो हमारा ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी एक लास्ट बचा हो गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ABC। इसको भी हम यही करते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल, ये हमारा 4th वन है, एंगल ABC, यानी कि ABC इस एंगल को पूछ रहा है, ठीक है। तो इस एंगल को चलिए देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC में जाएंगे जो कि एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो इन हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा। अगर 2 मार्क्स का तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे, चलेगा डिस्क्रिप्शन। अगर ये 3-4 नंबर में आएगा आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ABC में, ठीक है, ठीक है, जो ABC में एट A हमारा राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। हमारी जो वैल्यू है AB इज इक्वल टू CA, वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एंगल जो हमारा ABC होगा वो इक्वल टू होगा ACB, यानी A एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। कौन से थ्योरम से? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है? जो एंगल अपोजिट होते हैं वो एंगल्स आर इक्वल होते हैं 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। इस बात को मानना पड़ेगा हमें थ्योरम से, ठीक है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। आपको थ्योरम पूरा यहाँ लिख देना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक एंगल पता है, ठीक है, एक ही एंगल पता है अभी हमें। तो हम क्या करेंगे, कौन सा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर आपको वाला लिख देना है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड वाला, और यहाँ पर लिख देना है हमें एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, पूरा टोटल जो हमारा 180 होना चाहिए। तो ABC, ACB और BAC ये 90 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो ये है और ये है दोनों सेम है, तो इसको हम किसी एक नाम से ही रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC, ठीक है, इक्वल टू 190 माइनस 180 माइनस, और इसकी वैल्यू 90 है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू आ जाएगा 90। इसको डिवाइड करेंगे तो एंगल ABC इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। यानी हमारा A एंगल, B एंगल और C एंगल 45 होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया क्या मैं बोला था, एंगल ACB इक्वल है, ठीक है। तो हमने चारों, ये पहले का सब क्वेश्चन का चारों सॉल्व कर लिया। अब सेकंड वाला चलते हैं, ठीक है। हमारे पहले प्रॉब्लम सेट में 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इस चारों को सॉल्व करते हैं, देखते जितना होगा उतना हम सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, हम इतना ही करते हैं, यहाँ तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ओके।